ओके तो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा कि हमने एक एक्सिस बनवाई थी, ठीक है, कि हमने यहाँ पे ये सर्किट बनवाया और ये एक्सिस बना दी हमने लीड की। लेकिन इसमें हम लोगों ने देखा कि ये हम लोग 3 जगह भी रख सकते हैं। एक तो ये लोकेशन हो गई, ठीक है, एक हमने लेफ़्ट पे रख दिया और एक हमने राइट पे रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो है वो हम ये कर सकते हैं कि ये नेगेटिव हमने यहाँ पे रख दिया, ये मशीन है नेगेटिव, और साथ में यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया लेफ़्ट लेग पे, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव रख दिया और ये हमने नेगेटिव रख दिया, ऑलराइट। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये 3 लोकेशंस हमने बना दी जहाँ पे हमने ये मशीन सेट कर दी। तो यहाँ पे इसको देख के आप क्या बोल सकते हो कि हर एक की एक्सिस सेम है, जहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इसकी एक्सिस क्या है ये। अब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये थोड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए, और इसकी एक्सिस क्या है ये। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसकी एक्सिस स्ट्रेट। तो ऐसे करके जो इलेक्ट्रिकल एक्सिस है वो डिपेंड करती है कि हमने जो इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट है वो कहाँ पे की है, ठीक है। उसके हिसाब से ये एक्सिस जो है वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं आपको नॉर्मल बातें बताती हूँ कि मान लो ये हमने एक्सिस ले ली, ये एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सिस बना दी। अब अगर ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर जो वेक्टर होता है ना वो खुद मान लो पॉजिटिव है, वो अगर पॉजिटिव की तरफ जाए तो जो डिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगी वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो वेव जो आएगी ना ईसीजी के पेपर पे वो ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। मान लो अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये उसकी एक्सिस ऑफ द लीड है, ठीक है। अब अगर जो वेक्टर है हमारा, ये इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है हार्ट का, वो इस साइड की तरफ है, ठीक है, एक्सिस के ऑपोजिट है, मतलब इधर की तरफ एक्सिस है और इधर की तरफ वो है। तो अब जो डिफ्लेक्शन आएगी दैट डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव, ठीक है। थर्ड थिंग, नेगेटिव पॉजिटिव। अब जो है वेक्टर वो मान लो परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर में क्या करोगे, पॉजिटिव के नेगेटिव, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन विल बी 0, ठीक है, डिफ्लेक्शन विल बी 0। अब अगर हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को खुशी मान लें कि हाँ बहुत खुश होना, तो ये हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये एक लड़का है और ये जो वेक्टर हमें दिख रहा है ये उसकी फेवरेट हीरोइन है कोई, ठीक है। अब जब यहाँ पे वो उसके पास आ रही है हीरोइन तो उसकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है, मतलब वो खुश हो रहा है। जब वो उससे दूर जा रही है तो डिफ्लेक्शन इज नेगेटिव। जब वो उसको इग्नोर करके जा रही है तो ही से कि हाँ मुझे भी कोई फ़र्क नहीं है, तो उसकी डिफ्लेक्शन इज 0, ना खुशी ना उसको कोई दुख होता है। अब ये जो लिम्ब लीड्स हमने पढ़ी हैं ये फ्रंटल प्लेन में एक्ट करती है। मतलब कि जैसे ये मेल है, ये कोई इंसान है, ठीक है, मान लो ये मैंने बनाया, ठीक है। अगर इसके जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी लिम्ब लीड जो हमने यहाँ पे बनाई है, वो फ्रंटल प्लेन में उसको कैप्चर करेंगे। फ्रंटल प्लेन मतलब ये, मतलब वो ऊपर से नीचे देखेंगे, लेफ़्ट टू राइट देखेंगे, लेकिन वो आगे से पीछे नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब अगर आप सामने खड़े हो, ठीक है, कोई उसके लेफ़्ट पे खड़ा है, कोई उसके राइट पे खड़ा है इंसान, कोई उसके सामने खड़ा, ठीक है, तो उसके सामने वाली चीज़ देख लेगा, वो लेफ़्ट और राइट की देख लेगा, मतलब ऊपर और नीचे की देख लेगा, लेकिन उसके अराउंड की चीज़ नहीं कोई देख पाएगा, ठीक है। तो इस ये जो होता है ये वर्टिकल है कि हम वर्टिकली उसको देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट तक देख रहे हैं, लेकिन उसके अराउंड नहीं देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ अ वर्टिकल अप्रोच। वर्टिकल जो प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन में कौन देखता है, वर्टिकल प्लेन की जो भी एक्टिविटी है हमारे हार्ट में जो चल रही है, क्योंकि हार्ट एक 2D तो है नहीं, वो तो एक पूरा 3D एक हार्ट पूरा डायमेंशंस उसकी सारी है ना, सिर्फ फ्रंटल प्लेन में तो उसके डायमेंशंस आते ही नहीं है। तो वर्टिकल प्लेन की जो डायमेंशंस है वो कौन देखता है, वो देखता है हमारी लिम्ब लीड्स, ठीक है। लेकिन अगर वही डायरेक्ट हम उसको करते हैं कि हॉरिजॉन्टल में करते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब आगे और पीछे दोनों जगह से देखना है, आगे से भी और पीछे से भी, तो पूरे उससे वो कौन देखता है, दैट इज़ अ चेस्ट लीड, दोज आर द चेस्ट लीड्स। अब हमने लिम्ब लीड्स, ये जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स की हैं वो हमने कितनी पढ़ी, एक ये वाला, एक यहाँ लग गया और एक यहाँ लग गया, तो कितनी बाइपोलर लिम्ब लीड्स हुई यहाँ पे, 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स, ठीक है। चेस्ट लीड्स 6 होती हैं और यूनिपोलर भी लिम्ब लीड्स होती हैं, वो हम बाद में करेंगे, वो भी 3 होती हैं, ठीक है। बाइपोलर लिम्ब लीड्स कितनी होती हैं, 3 जो हमने यहाँ पे दिख रहा है। और ये 3 क्यों होती हैं, हम एक क्यों नहीं ले लेते, क्यों, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर यहाँ पे
जो डिफ्लेक्शन आएगी यहाँ पे, जो इसका कॉपी इसकी बनेगी, वो उसके हिसाब से बनेगी कि वेक्टर उसके एक्सिस के कितना परपेंडिकुलर है, कितना पैरेलल है। मान लो ये उसके, ये जो वो है वेक्टर है, ये उसके बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, ये देखो ये यहाँ पे बन गया, तो मतलब बिल्कुल उसके पैरेलल आई चीज़, तो मतलब यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन अच्छी खासी सबसे ज़्यादा कौन सी, अब ये वाली जो लिम्ब होती है ना, पहली वाली दैट इज़ लिम्ब लीड 1, सेकेंड वाली ये, एंड थर्ड वाली ये। तो अगर आपको बोले लिम्ब लीड 1 तो ये है 2 और 3, ये नेम दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये बन गई उसकी डिफ्लेक्शन यहाँ पे वेक्टर, और वेक्टर को हम यहाँ प्रोजेक्शन करते तो थे ना 11th-12th में कि वेक्टर्स की कैसे बनती है, तो बस हमने ये यहाँ पे बना दिया। ये वेक्टर की हमने इस एक्सिस पे लेनी है, इस वेक्टर की हमें इस एक्सिस पे लेनी है, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये की यहाँ, एक किया यहाँ, सी एक हमने किया यहाँ, ठीक है, और एक हमने यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ। तो अब ये जो बना यहाँ पे ये वेक्टर, ये बना इसका शेडो, कि इसकी शेडो यहाँ पे ये पड़ रही है। अब यही सेम का हमने इस पे बनाना है, तो वही परपेंडिकुलर इस पे, वही परपेंडिकुलर इस पे, ये बन गया ये, ठीक है। क्या करना है, हमने करना क्या है, जो भी एक्सिस है उसके अराउंड, ये हमारे पास वेक्टर था, ये हमारे पास एक बार में साफ था। अब मैंने इसमें एक ही सिर्फ एक्सिस दिखाई है, सिर्फ एक लिम्ब लीड की है, कौन सी लिम्ब लीड, लिम्ब लीड नंबर 2। तो अब इसका जो आएगा हमारे पास, ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे ड्रॉ करना है हमने परपेंडिकुलर, इस वेक्टर का, ये हार्ट का वेक्टर हमने किस पे ड्रॉ करना है, एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ द लीड पे, और ये हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे पास बना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ गई, क्यों, क्योंकि ये भी इधर, ये भी इधर, और ये लिम्ब लीड 2 है ना, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगी कितनी, सपोज इतनी। लिम्ब लीड 1 में हमने देखा कि छोटी डिफ्लेक्शन थी, यहाँ पे 3 में, ठीक है। और ये जो पिक्चर, ये वाली पिक्चर ड्रॉ की है हमने, ये किस पे ड्रॉ होती है, ये ECG मशीन पे, जो हमने वहाँ पे पेपर लगाया था ना ग्राफ का। अब ये जो ECG मशीन पे ये जो पिक्चर ड्रॉ होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैटर्न, दिस इज़ नोन एज पैटर्न। अब हमें सर्किट भी पता है, एक्सिस भी पता है क्या होती है, एक्सिस ये होती है, ठीक है, और पैटर्न ये होता है, सर्किट पूरा ये नेगेटिव पॉजिटिव जो कि लिम्ब्स पे अटैच्ड है, साथ में वो किससे अटैच्ड है, मशीन से, ECG मशीन से, दैट होल क्रिएट्स अ सर्किट। और हमें ये भी पता है कि बायपोलर मतलब बायपोलर 2 पोल्स हैं, लिम्ब पे लगी हुई है तो बायपोलर लिम्ब लीड्स, और 3 हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमें हर जगह से पूरे फ्रंटल प्लेन सिर्फ फ्रंटल मतलब ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट, आगे पीछे से नहीं, इस पूरे फ्रंटल प्लेन से हमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की, हर जगह से, हर एंगल से पता लग जाए, क्योंकि कहीं से ज़्यादा आनी है, कहीं से कम आनी है। क्योंकि जब पैथोलॉजीज़ होती हैं हार्ट की, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस साइड में पैथोलॉजी हो सकता है कोई और साइड जो थोड़ी दिख रही है उसमें पैथोलॉजी हो, तो इसीलिए सारी जगह से करना होता है, मल्टीपल एंगल से लुक करना होता है थ्रू मल्टीपल लीड्स। So this is about ECG leads, axis, circuits and all. If you have any doubt you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.